हम लोग रिफ्रैक्शन में लेंस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, लेंस क्या होता है? लेंस इज ए ट्रांसपेरेंट मीडियम मेड अप ऑफ टू सरफेसेस इन विच एट लीस्ट वन बी मस्ट पार्ट ऑफ एनी स्फीयर। ठीक है, लेंस जो है दो सरफेस से मिलके बना होता है। जैसे लेट अस सपोज एक ये सरफेस है, एक ये सरफेस है ना। ये ट्रांसपेरेंट मीडियम है, मतलब इस दोनों से लाइट आर पार हो सकता है, लाइट पास कर सकता है। तो ऐसा ट्रांसपेरेंट मीडियम जो दो सरफेस से मिलके बना हो, ठीक है, जिसमें एक सरफेस कम से कम क्या होना चाहिए, किसी स्फीयर का पार्ट हो, उसको लेंस कहेंगे। लेंस दो तरह का होता है, कन्वेक्स और कनकेव। कन्वेक्स क्या है? कन्वेक्स वह लेंस है जो मिडिल में बीच में मोटा होता है और किनारा एज उसका क्या होता है, पतला होता है। ठीक है, जैसे ये देखिए, ये हो गया कन्वेक्स, बीच में मोटा किनारा पतला। ये भी हो गया आपको कन्वेक्स, ये बीच में मोटा है किनारा पतला है, कन्वेक्स होगा। ठीक है, ये भी मिडिल में ठीक है, एजेज में थीन है, तो ये भी हुआ कन्वेक्स। अब तीनों में अंतर क्या है? यहां देखिए, इसका दोनों सरफेस बल्गिंग आउटवर्ड है, बाहर की ओर निकला हुआ है। दोनों सरफेस कन्वेक्स है, तो इसको कहेंगे बाई कन्वेक्स। क्या कहेंगे इसको? बाई कन्वेक्स। इसमें क्या है, एक प्लेन है और एक बल्गिंग आउटवर्ड है, बाहर की ओर निकला हुआ, तो इसको कहेंगे प्लानो कन्वेक्स। क्या कहेंगे? प्लानो कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, इसमें एक कनकेव है और दूसरा सरफेस कन्वेक्स है, तो इसको कहेंगे कन्वेक्स, कनकेवो कॉन्वेक्स। यानी कनकेव लेंस तीन प्रकार का होगा, बाई कन्वेक्स लेंस, दूसरा हो गया प्लानो कन्वेक्स लेंस, तीसरा कनकेवो कन्वेक्स लेंस। नेक्स्ट है कनकेव लेंस। कनकेव लेंस क्या होता है? वह लेंस, द लेंस विच इज थीन इन द मिडिल, थीन इन द मिडिल, दिखाई दे रहा है, बट थिक एट द एजेज, थिक एट द एजेज। ठीक है, किनारा मोटा हो और मिडिल में पतला हो, तो ये कनकेव लेंस होगा। ठीक है, किनारा क्या होना चाहिए? मोटा, बीच में पतला। ठीक है, अब यहां देखिए, इसमें दोनों सरफेस कनकेव है, तो इसको कहेंगे बाई कनकेव लेंस, बाई कनकेव लेंस। इसमें एक सरफेस प्लेन है, दूसरा कनकेव है, इसको प्लानो कॉनकेव लेंस। ठीक है, और ये हुआ कन्वेक्सो, एक बाहर की ओर बल्गिंग आउटवर्ड है, एक अंदर से धसा हुआ, एक कनकेव है, दूसरा कन्वेक्स है, तो ये हुआ कन्वेक्सो कॉनकेव लेंस। ठीक, नोट कर लीजिए इसको। सम पॉइंट्स रिलेटेड टू लेंस। पहला है सेंटर ऑफ कर्वेचर। देखिए, जैसे मान लीजिए ये कन्वेक्स लेंस है और ये कनकेव लेंस है। ठीक है, अब देखिए, ये जो सरफेस है, लेंस दो सरफेस से मिलकर बना हुआ है। इस सरफेस पे ध्यान दीजिए, इस सरफेस पे ये एक स्फीयर का पार्ट है, ये भी एक स्फीयर का पार्ट है। ठीक है, दोनों सरफेस दो स्फीयर का पार्ट है। इस स्फीयर का भी एक सेंटर होगा, इस स्फीयर का भी एक सेंटर होगा। ठीक है, इस दोनों सेंटर को सेंटर ऑफ कर्वेचर कहेंगे, यानी लेंस में दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। उसी तरह से कनकेव में देखिए, एक ये स्फीयर का पार्ट है, ये भी सरफेस स्फीयर का पार्ट है, तो इसका सेंटर हो गया, इसका सेंटर ये हो गया, यानी लेंस में दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, एक को C1, दूसरा को C2। सेंटर ऑफ कर्वेचर को 2F1, ठीक है, C2 को 2F2 से भी डिनोट करते हैं। ये क्या हो जाएगा? C1 या 2F1
ये हो जाएगा C2 या 2F2। तो डिफिनीशन क्या हो जाएगा, द सेंटर्स ऑफ स्फीयर whose lens surfaces are of the parts are called centers of curvature। क्या कहलाएंगे, सेंटर्स ऑफ कर्वेचर। ठीक है, दे आर डिनोटेड बाय C1 एंड C2 और 2F1 एंड 2F2। अब सेंटर से जो स्ट्रेट लाइन पास करेगा, दोनों सेंटर से पास करने वाला लाइन क्या कहलाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस। क्या कहलाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस। लाइन पासिंग थ्रू बोथ ऑफ द सेंटर्स ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस क्या हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस द लाइन पासिंग थ्रू बोथ ऑफ द सेंटर्स ऑफ कर्वेचर आर कॉल्ड इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, नोट इट, जल्दी नोट करो। थर्ड टॉपिक है आपका ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है, एक तरह से ये ज्योमेट्रिकल मिड पॉइंट ऑफ लेंस है। क्या है ये, ज्योमेट्रिकल मिड पॉइंट। ठीक है, ज्योमेट्रिकल मिड पॉइंट ऑफ लेंस हो गया ये, है ना। ऑप्टिकल सेंटर जो होता है वो लेंस के अंदर होता है। ठीक है, द पॉइंट इनसाइड द लेंस थ्रू विच व्हेनेवर रे ऑफ लाइट पासेस देन गोज स्ट्रेट विदाउट डेविएशन इज कॉल्ड ज्योमेट्रिकल मिड पॉइंट, यानी इज कॉल्ड ऑप्टिकल सेंटर। यानी ऑप्टिकल सेंटर वह पॉइंट है लेंस के अंदर जिससे लाइट पास करता है तो उसमें डेविएशन नहीं होता है, वो लाइट अपने ओरिजिनल पाथ पे स्ट्रेट चला जाता है। इसको O से डिनोट करते हैं। बात समझ में आया। ये ऑप्टिकल सेंटर जो होता है हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस पर लाई करता है। जैसे मान लीजिए कि ये इस स्फीयर का पार्ट है, ये इस स्फीयर का पार्ट है, तो एक सेंटर इधर होगा C1, एक सेंटर इधर होगा C2 और ये प्रिंसिपल एक्सिस। तो ऑप्टिकल सेंटर हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस पर ही होगा, इधर C1 इधर C2 और ये हो गया आपका ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा, तो ऑप्टिकल सेंटर से सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच का जो डिस्टेंस होगा उसी को कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, ये भी हो जाएगा रेडियस ऑफ कर्वेचर, यानी दो रेडियाई हो जाएगा, दो रेडियाई ऑफ कर्वेचर। एक लेंस में दो रेडियाई ऑफ कर्वेचर। ये हो गया, कनकेव में भी दो हो जाएगा इस तरह से। ठीक है, तो ऑप्टिकल सेंटर क्या हुआ, वो लेंस के अंदर ऐसा पॉइंट जिससे लाइट जाता है तो स्ट्रेट चला जाता है, उसमें डेविएशन नहीं होता है ना। सेंटर ऑफ कर्वेचर और ऑप्टिकल सेंटर के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, रेडियाई ऑफ कर्वेचर। दो ठो रेडियस ऑफ कर्वेचर है, इसीलिए इसको कहते हैं रेडियाई ऑफ कर्वेचर। ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर का डेफिनेशन जो समझाए हैं लिख दिए, नोट कर लीजिए इसको। नेक्स्ट टॉपिक है फोकस या प्रिंसिपल फोकस। देखिए, व्हेन द रेज ऑफ लाइट फॉल ऑन द लेंस पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो लाइट लेंस पे फॉल करता है, आफ्टर रिफ्रैक्शन द रिफ्रैक्टेड रे मीट और सीम टू मीट एट ए पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, दिस पॉइंट इज कॉल्ड फोकस। ठीक है, जब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट रे फॉल करता है तो रिफ्रैक्टेड रे
प्रिंसिपल एक्सिस के ही एक पॉइंट पे या तो मिलता है या फिर मिलता हुआ प्रतीत होता है। ठीक है, जैसे कनकेव लेंस है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हम इंसिडेंट रे लिए, है ना। कनकेव लेंस डाइवर्जेंट होता है, तो इसका रिफ्रैक्टेड रे इधर मुड़ेगा। ऐसे एक चीज याद रखना है, लेंस में रिफ्रैक्टेड रे उधर मुड़ता है जिधर लेंस की मोटाई अधिक होती है, थिकनेस अधिक होता है। अब इसमें देखिए कनकेव लेंस में क्या है कि थिकनेस, ये इंसिडेंट रे है, थिकनेस ऊपर ज्यादा है तो ये ऊपर की ओर मुड़ेगा। नीचे वाले रे में देखिए लेंस का थिकनेस नीचे ज्यादा है तो ये नीचे की ओर मुड़ेगा। अब ये रिफ्रैक्टेड रे डाइवर्जेंट हो गया। रिफ्रैक्टेड रे क्या हो गया? डाइवर्जेंट हुआ। डाइवर्जेंट रे को इसी स्ट्रेट लाइन में पीछे की ओर प्रोड्यूस कीजिएगा, जहां पर ये मिलता हुआ प्रतीत होगा वह होगा फोकस। बात समझ में आया? अब लाइट इधर से गया है, अगर लाइट राइट साइड से आता, यहां ध्यान दीजिए, जैसे ये प्रिंसिपल एक्सिस हुआ, ठीक है, तो लाइट राइट से आ रहा है इधर से ऐसे, ठीक। अब ये लेंस की मोटाई नीचे ज्यादा है तो लाइट इधर मुड़ेगा, नीचे की ओर मुड़ेगा। इस रे के लिए देखिए लेंस की मोटाई ऊपर ज्यादा है, ये इधर मुड़ेगा, है ना, तो ये हो गया फोकस। कनकेव में ध्यान दीजिए, ये इंसिडेंट रे हुआ, अब लेंस की मोटाई ऊपर ज्यादा है, ऐसे मुड़ेगा, ठीक है, ये हमको पीछे जाता हुआ प्रतीत होगा, ठीक है। ये लेंस की मोटाई नीचे ज्यादा है, नीचे आएगा, ठीक है, तो एक ये फोकस हो गया। कहने का मीनिंग हुआ, इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। कि लेंस में दो फोकस होगा, एक लेंस में दो फोकस हो गया, ऑप्टिकल सेंटर, सेंटर ऑफ कर्वेचर C1 C2 या 2F1 2F2, ठीक है। एक फोकस यहां होगा, एक फोकस यहां होगा। फोकस हमेशा सेंटर ऑफ कर्वेचर और ऑप्टिकल सेंटर का मिड पॉइंट होता है, ये F1 F2 से डिनोट होगा। कनकेव में ये ऑप्टिकल सेंटर, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ऑप्टिकल सेंटर और सेंटर ऑफ कर्वेचर का मिड पॉइंट क्या हो जाएगा? फोकस F1, इधर का भी मिड पॉइंट F2, है ना। फोकस का प्लूरल फोकी होता है, तो देयर आर टू फोकी इन ए लेंस, ठीक है। अब ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच की दूरी को हम फोकल लेंथ कहते हैं। क्या कहते हैं? फोकल लेंथ, स्मॉल f से डिनोट होता है, ये हो गया फोकल लेंथ, ठीक है। बात समझ में आया? अब देखिए फोकस जो है मिड पॉइंट है सेंटर ऑफ कर्वेचर और ऑप्टिकल सेंटर का, ठीक है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर का फोकल लेंथ क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा, यानी f बराबर क्या हो जाएगा? R/2। तो फोकल लेंथ क्या हुआ? फोकल लेंथ क्या हो गया? फोकल लेंथ, यानी डिस्टेंस बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस। डिस्टेंस बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस को क्या कहेंगे? फोकल लेंथ। अब एक चीज और ध्यान देना है कि जब कनकेव लेंस है तो यहां देखिए रिफ्रैक्टेड रे कन्वर्ज करता है ना, तो इसका फोकस रियल होगा, है ना। कन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ रियल होगा, कनकेव का फोकल लेंथ, यहां देखिए रिफ्रैक्टेड रे डाइवर्जिंग नेचर का है, ठीक है। रिफ्रैक्टेड रे डाइवर्जेंट है, तो डाइवर्जेंट रे को हम पीछे की ओर प्रोड्यूस किए तब जाके यहाँ पे फोकस मिलता है ना। तो डाइवर्जेंट रे जहां पे मिलता हुआ प्रतीत होता है, ठीक है, वो फोकस हुआ। तो इसका रिफ्रैक्टेड रे तो कटा नहीं, कटता हुआ प्रतीत हुआ, सीम टू मीट एट ए पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, तो इसका फोकस जो होगा वो वर्चुअल होगा। कनकेव का फोकस वर्चुअल, सॉरी, कनकेव का फोकस वर्चुअल, कन्वेक्स का फोकस रियल हो जाएगा। ओके, नोट करिए। नेक्स्ट टॉपिक है रूल्स ऑफ रे डायग्राम फॉर द इमेज फॉर्मेशन इन लेंस। फर्स्ट है द रे ऑफ लाइट विच पासेस थ्रू
द रे ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन लेंस पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस पासेस थ्रू द फोकस आफ्टर रिफ्रैक्शन। ठीक है, ये कनकेव कन्वेक्स लेंस हुआ, ये मान लीजिए फोकस सेंटर ऑफ कर्वेचर, दूसरा फोकस, दूसरा सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल फॉल करता है, कहां से पास करेगा? फोकस से। तो कन्वेक्स में फोकस से पास करेगा, कनकेव में फोकस से पास करता हुआ प्रतीत होगा। ठीक है, जैसे ये रे ऑफ लाइट है ना, ऑप्टिकल सेंटर, एक फोकस यहां हो गया और एक यहां। ठीक है, एक सेंटर ऑफ कर्वेचर यहां, एक यहां, है ना। ये लेंस की मोटाई ऊपर ज्यादा है तो ये ऊपर की ओर जाएगा, हमको लगेगा कि रिफ्रैक्टेड रे फोकस से पास कर रहा है। तो द रे ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन लेंस पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्टेड रे पास थ्रू फोकस इन कन्वेक्स लेंस एंड सीम टू पास थ्रू फोकस इन कनकेव लेंस। दूसरा केस है कि जो रे ऑफ लाइट लेंस पे फोकस होते हुए फॉल करे, है ना, फोकस होते हुए रे ऑफ लाइट फॉल करता है तो रिफ्रैक्टेड रे जो है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाता है। कनकेव में देखिए ऑप्टिकल सेंटर हो गया, फोकस हो गया। ठीक है, अब फोकस होते हुए फॉल किया, रिफ्रैक्शन के बाद क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। कनकेव में क्या है कि रिफ्रैक्टेड रे, है ना, आपको पीछे जाता हुआ प्रतीत होगा सेम स्ट्रेट लाइन में। ओके, नोट करिए। थर्ड रूल है द रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू ऑप्टिकल सेंटर गोज स्ट्रेट विदाउट डेविएशन। जो रे ऑफ लाइट, जैसे ये कनकेव लेंस है, ऑप्टिकल सेंटर है, फोकस है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है, अगर लाइट ऑप्टिकल सेंटर से जाता है तो स्ट्रेट जाएगा, उसमें डेविएशन नहीं होगा। क्लियर है? ये स्ट्रेट चला जाएगा। सॉरी, ठीक है, फोकस। ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर से जाने वाला लाइट क्या होता है? स्ट्रेट रहता है, उसमें डेविएशन नहीं होता है। इसी 3 रूल का यूज करके आप इमेज फॉर्मेशन बना सकते हैं। ठीक है।